सारे पैसे मेरे लिए। मैं बहुत बहुत अमीर हो जाऊंगी। जो चाहूं वो खरीद सकती हूँ। अपने सारे शौक पूरे कर सकती हूँ। खूब बड़ा घर होगा मेरे पास, बहुत बड़ी गाड़ी होगी। अपने सारे शौक पूरे कर सकती हूँ। ऐशो आराम से रह सकती हूँ। जो चाहूं वो खरीद सकती हूँ। पैसे। मैं सारी दुनिया ट्रैवल करूंगी। सब जगह प्लेन से जाऊंगी। प्लेन से जाऊंगी। अंतरा, अंतरा, उठो। क्या है शालिनी? क्यों जगाया मुझे? क्या है यार? जब भी सोने के लिए जाते रोज रात को तेरे बड़बड़ाना शुरू हो जाता है। तुझे पता है कितना वेल्दी सपना था? ने कितना बड़ा लॉस कर दिया मेरा। तेरे ये पैसों के सपने देख देख के ना तू एक दिन पागल हो जाएगी। तो क्या करूं शालिनी? 3 महीने से हमारे पास कोई जॉब नहीं है। सारे पैसे खत्म हो गए। 3 महीने से इस घर का रेंट नहीं दिया है। इसलिए मुझे बार बार ये पैसों के सपने आते रहते हैं। कहाँ से आएंगे पैसे? कैसे चलेगा घर का खर्च? इतनी टेंशन लेने से क्या होगा? बता मुझे। भगवान है ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे। तू सो जा, चल सो जा। हंड्रेड में से सिर्फ 20 मार्क्स? राहुल, क्या पढ़ाई की तुमने पिछले 6 महीने में? हाँ मम्मा, मैंने तो पूरा पूरा लिखा था, पर मैम ने कम मार्क्स दिए। उसमें मेरी क्या गलती? वाह राहुल जी, फिर तुम हुए हो और गलती मैम की है। मैं कुछ नहीं जानती। अभी कान पकड़ के 100 उठक बैठक लगाओ। अभी। सुना नहीं क्या कहा? 100 सिटअप्स नाउ। 1 2 ऐश्वर्या, ये क्या तरीका है बच्चे से पेश आने का? तुम बीच में मत बोलो सुमित, इसे ना मैं ठीक करूंगी। देखो, सिर्फ 20 मार्क लाए हैं, फेल हो गया ये। ऐश्वर्या, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। गलती हम दोनों की है। कितना ध्यान देते हैं हम इस पर? मुझे कुछ मत बोलो, इसमें ना सिर्फ तुम्हारी गलती है। मैं कब से बोल रही हूँ इसके पढ़ाई के लिए ट्यूटर लगाते, लेकिन तुम्हें मेरी बात तो सुनाई नहीं देती ना। ऐश्वर्या, अरे बाबा, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। मैं न्यूज़पेपर में ट्यूटर कम गवर्नेंस के लिए ऐड डाल दी है। तुम्हारे बेटे को ना जल्दी ट्यूटर मिल जाएगी। राहुल सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी बेटा है। हाँ हाँ, लेकिन सोचो, राहुल को तो अच्छी ट्यूटर मिल जाएगी, लेकिन मेरी ट्यूटर तो नाराज हो गई है ना, तो मुझे कौन पढ़ाएगा? ज्यादा मक्खन पॉलिश मत लगाओ, मैं सब समझ रही हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए इसलिए बातों में शहद घोल रहे हो। क्या करूं, मेरी ट्यूटर को शहद बहुत पसंद है। बिना शहद के वो मुझे पढ़ाती नहीं है। लेकिन मैं तो तुम्हें रोज पढ़ाती हूँ। अच्छा, लेकिन क्या करूं, जितना पढ़ता हूं उसके बाद और पढ़ने का मन करता है।
मिल गई, मुझे जॉब मिल गई। तो देखना अब आएंगे ढेर सारे पैसे। कहाँ मिल गई? कौन सी जॉब मिल गई? तो खुद ही देख ले। ट्यूटर की जॉब का ऐड डाला है, किसी हाई कंपनी में मैनेजर का ऐड नहीं डाला है जो तू इतना खुश हो रही है। The name of our country is India. हमारे देश का नाम भारत है। हाँ लिखो। नहीं, मैं देख। जी कहिए। नमस्ते, मैं आपके बच्चे की ट्यूटर के लिए आई हूँ, ये ऐड देखकर। हाँ, आपका नाम? जी मेरा नाम अंतरा है, अंतरा कश्यप। हाँ हाँ, आइए ना प्लीज। बैठिए। थैंक यू। आप क्या लेंगी, ठंडा गरम? जी नहीं थैंक यू। आपने इससे पहले कहाँ पढ़ाया है? आप कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो दिखाइए। पढ़ाया तो नहीं है कहीं, लेकिन मैंने MA BEd किया है, तो BEd किया है तो बच्चों को पढ़ाने का तरीका पता है मुझे। बेटा राहुल, अपने कमरे में जाओ, मुझे टीचर से कुछ बात करनी। देखिए अंतरा जी, मैं और सुमित एक साथ ही ऑफिस जाते हैं। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, इसलिए सुबह 8 बजे से रात को जब तक हम दोनों लौट नहीं आते, आपको राहुल की पढ़ाई भी देखनी है और उसकी देखभाल भी करनी है। इज इट ओके फॉर यू? जी ठीक है। पेमेंट का क्या सोचा है आपने? 20,000 ठीक है ना? ठीक है। ग्रेट। शालिनी, शालिनी, हाँ, जल्दी आ। अरे 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 क्या हुआ बता तो। मेरी नौकरी पक्की हो गई है, मैं राहुल की ट्यूटर बन गई। बहुत पैसे वाले लोग हैं, अपना बिजनेस है, इतना खूबसूरत घर और महंगे महंगे सामान भी है घर में। और इन सब में से तुझे क्या मिलेगा? 20,000 महीना। सिर्फ 20,000? एक दिन 20 लाख भी मिलेगा, तब तुझे जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-4 लाख तो मैं तुझे ऐसे ही दे दूं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। राहुल ये लो जूस लो, फटाफट पियो। चलो आपका आई कार्ड। चलो चलो बस आगे चलो। अंतरा, जी राहुल गया? हाँ हम लोग भी ऑफिस जा रहे हैं, तुम चाहो तो गेस्ट रूम में रेस्ट कर सकती हो। और हाँ, राहुल स्कूल से आने के बाद उसका ध्यान रखना। इस बार अच्छे नंबर आने चाहिए उसके, ये याद रखना। श्योर। अच्छा, वो अपना कोई आईडी प्रूफ दे दो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। ओके। थैंक यू, मैं आपको शाम को देता हूँ। ठीक। ऐश्वर्या चले? हाँ हाँ चलो। थैंक यू। आज पूरे दिन इस घर की मालकिन मैं। जरा देखो तो ये अमीर लोगों का बेडरूम कैसा होता है। इतना
अच्छा रूम है। ना मजा आ रहा है यार। कबर्ड, इतने सारे जेवर, तो सारे सपने सच है। आहा, क्या बढ़िया फ्रेग्रेंस है। तन मन सब महक गया। मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। सब मेरा होने वाला है। देखो बेटा राहुल, 9 का टेबल ना बहुत इजी है। बस आपको 9 9 ऐड करते जाना। जैसे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, करेक्ट, 9 4 जा 36, परफेक्ट, 9 5 जा 45। अरे वाह राहुल, तुम्हें तो 9 का टेबल याद भी हो गया। हाँ मम्मा, अंतरा मैडम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। सारा सब्जेक्ट इजी कर देती हैं। थैंक यू सो मच अंतरा। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारे गाइडेंस में मेरा राहुल एग्जाम में जरूर अच्छे नंबर्स लाएगा। यू वेलकम मैम। मैम, आप लोगों की परमिशन हो तो मैं घर के लिए निकलूं? मैं आप लोगों का ही वेट कर रही थी। ओह हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू। बाय राहुल। बाय। गुड नाइट मैम। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू। थैंक गॉड, राहुल को अच्छी टीचर मिल ही गई। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने खाना ऑर्डर किया है, आता ही होगा। चलो राहुल, चलो राहुल। बैग पैक करो। शालिनी, बहुत पैसा है वहाँ। स्वर्ग है वो घर, स्वर्ग। पर उस स्वर्ग के मजे हम कैसे ले सकते हैं? वही तो सोचना है। तेरे राहुल का कुछ करे क्या? घर वाले मजबूर होके कुछ तो माल निकालेंगे। क्या बोलती है? नहीं नहीं, मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है। जो करना है ना, लीगली करना होगा। राहुल बेटा, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। नहीं बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बताया था मैंने आपको। ओ हाँ पापा। पापा मैं नहीं आई। बेटा मेरा काम आज जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए मैं आ गया। तुम्हारी मम्मी तो अपने टाइम से ही आएंगी। अंतरा जी आप चाहें तो जा सकती हैं, अब मैं आ गया हूँ। मैं राहुल को देख लूंगा। सुमित जी, अभी राहुल का होमवर्क बचा है। आज की पढ़ाई पूरी हो जाए, मैं फिर जाऊंगी। अंतरा जी आप कितने लगन से पढ़ाते हैं मेरे बेटे को, आपका शुक्रिया। वेलकम सर। मैं सारे काम बहुत लगन से करती हूँ, मेरी आदत है। बेटा अब तुम पढ़ाई करो, मैं जाता हूँ रूम में। राहुल, अब बेटा तुम सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखो, मैं आपके पापा से कुछ बातें करके आती हूँ। गुड बॉय। ये लीजिए सर, चाय पीजिए। अरे अंतरा जी आपने तकलीफ होगी, थैंक यू इसके लिए। तकलीफ नहीं,
ये तो परवाह है। अंतरा जी, आप भी ना बहुत जल्दी घुल मिल जाती है लोगों से। आदत है, जो लोग अच्छे लगते हैं वो अपने लगने लगते हैं। अच्छा लगा ना? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। मतलब मैं पूछ रही थी कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी ना, कहीं बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं नहीं अंतरा जी, आप बहुत स्वीट टॉकर हैं, आप बहुत मीठा बोलती हैं। मैं चलती हूँ। सॉरी। सॉरी 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 अंतरा जी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? गिरी तो मैं हूँ। बस काम हो गया, सब हो गया। नहीं रे, अभी तो बस तीर निशाने पर लगा है, अभी बकरा हलाल होना बाकी है। और अब आगे क्या? वो तो वक्त ही बताएगा। रुको, क्या बात है? आज बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे हो। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, डर लगता है कहीं किसी की नजर न लग जाए तुम्हें। मुझे कैसे भी इस ऐश्वर्या से ज्यादा खूबसूरत दिखना होगा, तभी सुमित मेरे जाल में फंसेगा। अरे चलो, मुझे जाना है, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। तुम्हें तो पता ही है गुप्ता एंड ब्रदर्स के डायरेक्टर कितने पंक्चुअल है। मैं चलती हूँ। बाबा, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना अपना। बाय। ठीक है, बाय। अरे तुम गई नहीं अभी तक? अरे अंतरा, तुम? हाँ, मैं तुम्हारे म्यान की दूसरी तलवार। सच? अरे मुझे तुम्हारा कत्ल करना है। सच? पहली मुलाकात में पागल बना दिया तुमने। मुझे भी तुम्हारा कल का अंदाज बहुत पसंद आया। सच? ये ले, घर खर्च के लिए। तूने एडवांस पैसे लिए हैं क्या? नहीं रे, ये मेरी हुस्न की पेशगी का नजराना है, मेरा जादू का कमाल है। सुमित पूरी तरह लट्टू हो चुका है मुझ पर। ऐसे तो तू महीने के 20-30 हजार रुपए ऊपर से कमा लेगी। धर पगली, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 2 दिन में 2 लाख निकालने। 2 लाख? ऐश्वर्या राहुल को लेकर अपने मायके गई 2 दिन के लिए। अब इस 2 दिन में मुझे सुमित को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में करना है। पर तू तो मुझे बता रही थी कि ऐश्वर्या बहुत सुंदर है, तो सुमित अपनी बीवी को छोड़ के तेरे पास आएगा? कोशिश करने में क्या तकलीफ? ऐश्वर्या है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा खूबसूरत बनना है, ताकि सुमित अपनी पूरी जायदाद के साथ सिर्फ मेरा हो जाए, सिर्फ मेरा।
इतने काफी रहेंगे ना तुम्हारे ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर के लिए? इतने से क्या होगा सुमित, मुझे जिम भी ज्वाइन करना है, यहाँ का सबसे अच्छा जिम, रेनबो जिम। और ये मैं तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ। मैं अपने आप को तुम्हारे लिए ऐसा बनाना चाहती हूँ कि तुम किसी और को ना देखो। अच्छा तो रुको एक मिनट। इतना काफी रहेगा? अब तुम देखना, कल मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगी जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। खुश हो जाओगे। पक्का? कैसी लग रही हूं मैं? हाय, दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की। तोहफा पसंद आया ना? बहुत। तुम्हें पता है मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? देखना चाहोगी? आंखें बंद करो। आंखें खोलो। वाह, कितना सुंदर है ये। लाओ मैं पहना भी दो तुम्हें। कैसा लगा? बहुत सुंदर है, थैंक यू। जितना ये सुंदर है ना उतना ही कीमती भी है। 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख? कौन होगा? ऑफिस से आया होगा जरूर। 2 दिन से ऑफिस नहीं है ना। तुम बैठो, कोई नहीं, ऑफिस से अकाउंटेंट होगा। कहीं ऐश्वर्या तो वापस नहीं आ गई मायके से? बेबी वो भी वापस नहीं आएगी, वो शाम को आएगी। तुम टेंशन मत लो और बैठो यहाँ पे। मैं जाता हूँ, अपना ध्यान रखो। तुम बैठो यहीं पे। तुम तो शाम को आने वाली थी ना? तुम 2 दिन से घर में क्या कर रहे हो? पता है ऑफिस से कितने कॉल आ रहे हैं, सब कह रहे हैं बॉस फोन नहीं उठा रहे। तुम मेरे कॉल भी पिक नहीं कर रहे हो, क्यों? यार वो मेरी तबीयत ठीक थी, लेकिन यार तुम मुझसे बात तो कर लो। कहाँ जा रही हो? एक्चुअली गुप्ता एंड ब्रदर्स के डायरेक्टर का फोन था, उन्हें अर्जेंट मीटिंग करनी और मीटिंग की सारी फाइल घर में, इसीलिए मुझे आना पड़ा, वरना मैं मीटिंग में डायरेक्टली चली जा रही थी। अच्छा लेकिन राहुल कहाँ पे है? वो अपने नाना नानी के साथ है। पापा कह रहे थे 1-2 दिन वो उन्हीं के साथ रहेंगे, के बाद मैं उसे ले आऊंगी। लेकिन हे भगवान, हाथ तो गई छुट्टी मेरी। हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर में क्या कर रहे हो? डॉक्टर के पास जाके आओ ना। ओ नो सुमित, आई एम लेट।
मैं जाके आती हूँ। हाँ हाँ चल चल ठीक है। अंतरा, अंतरा कहाँ हो तुम? अंतरा कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो ना? थैंक गॉड। भगवान ने ही आज बचा लिया शालिनी, वरना सब किए धरे पर मिट्टी मिल जाती। पर अनंतरा, ऐसे डर डर के तेरा कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। तो क्या करूं मैं? तुझे अपने और सुमित के बीच में से इस ऐश्वर्या को हटाना पड़ेगा। तुम्हें ऐश्वर्या को खत्म करना होगा। ये तुम क्या कह रही हो? होश में नहीं हो क्या? मैं पूरे होश में हूं। तुम ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। तो तुम्हें ऐश्वर्या की जान लेनी होगी। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तैयार हो गया है। मेरा सपना पूरा होने वाला है शालिनी। मुझे पूरा भरोसा है कि सुमित ऐश्वर्या को खत्म कर देगी और उसके बाद इस घर की और सुमित की पूरी जायदाद की मालकिन मैं। तुम्हें ऐश्वर्या को खत्म करना होगा। तुम्हें ऐश्वर्या की जान लेनी होगी। सुमित, क्या हुआ? हाँ, ऐश्वर्या, आजकल तुम बहुत परेशान लग रहे हो। बताओ मुझे क्या हुआ? ऐश्वर्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता है तुम्हें, मुझे बहुत बुरा सपना आया है। उस सपने में कोई हम दोनों को दूर कर रहा है, कोई तुम्हें मारना चाहता है। ये सपने कभी सच नहीं होते और मुझे कुछ नहीं होगा। तुम हो ना मेरे साथ। हाँ। मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। रिलैक्स। साढ़े 10 बज गए, अंतरा अभी तक घर नहीं आई। ऐसा तो उसने आज से पहले कभी नहीं किया है। मैं एक बार कॉल करती हूँ उसको। कॉल भी नहीं उठा रही है। सुमित जी को कॉल करती हूँ। हेलो, कौन? हेलो सुमित जी, मैं अंतरा की रूममेट बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए। अंतरा वहाँ है क्या? एक्चुअली अंतरा अभी तक घर नहीं आई है। नहीं, वो यहाँ तो नहीं है। मुझे ऐश्वर्या बता रही थी कि वो दिन में ही राहुल को स्कूल छोड़ने के बाद चली गई थी। हाँ, ऐश्वर्या बता रही थी कि उसकी कहीं जॉब लग गई है और उसने अपनी पेमेंट ली और चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? जॉब छोड़ दी, नई जॉब पकड़ ली। अगर ऐसा कुछ भी होता ना सुमित जी, तो वो मुझे जरूर बताती।
वो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती है। शालिनी जी, मुझे क्या पता है आपसे उसकी क्या बातें होती हैं। जो मुझे ऐश्वर्या ने बताया मैंने आपको बता दिया। और अब मैं ऑफिस से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, इसलिए फोन रख रहा हूँ। हेलो सुमित जी, आप मेरी एक बार ऐश्वर्या जी से बात करा दीजिए। जो बात है वो मैंने आपको बता दी है। ओके बाय। हेलो हेलो सुमित जी, हेलो। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बात को मुझे ना बताए? कुछ गड़बड़ है, कुछ। मुझे पुलिस को कॉल कर देना चाहिए। हाँ। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। सर, हमें जो पता था हमने आपको बता दिया। और सर, कोई हमारे यहाँ से जॉब छोड़कर कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी खबर हम क्यों रखेंगे? आप झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों ने कुछ तो किया अंतरा के साथ। लेकिन हम उसके साथ क्या करेंगे? सर, अंतरा बहुत अच्छी लड़की है, मेरे राहुल को बहुत अच्छे से पढ़ाती है। प्लीज हम पे ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाइए। जब तक अंतरा के बारे में पता नहीं चलता, आप में से कोई भी शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? यस सर। अंतरा, अंतरा, अंतरा डोला, अंतरा, अंतरा तो मुझे छोड़ के नहीं जाती। अंतरा। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इनके गले पर रस्सी या वायर के निशान मिले हैं, लेकिन मौका वारदात से ना ही हमें कोई रस्सी मिली और ना ही कोई वायर। लेकिन हाँ, वहां से गाड़ी के टायर के निशान जरूर मिले। इसका मतलब ये हुआ कि मर्डर कहीं और हुआ था और इनकी लाश को उठाकर वहां सुनसान झाड़ियों में फेंक दिया गया था। क्या आपको कोई भी आइडिया है कि इनकी किसी से कोई ज्यादती, दुश्मनी हो? सर मुझे सुमित पे पूरा डाउट है। उसी ने ये सब किया है। उसने पहले अंतरा को इस्तेमाल किया और जब उसका मन भर गया तो उसने इसको रास्ते से हटा दिया। प्रदीप, ये चेन हमें अंतरा के गले से मिली है। सर ये चेन तो सुमित ने अंतरा को गिफ्ट की थी और इसके साथ एक पेंडेंट भी था सर। पेंडेंट था? इसका मतलब ये हुआ कि जहां इनका मर्डर हुआ होगा वहां पर पहले हाथापाई हुई होगी और वो पेंडेंट वहीं रह गया होगा। आपने क्या कहा था कि हर रोज की तरह उस दिन अंतरा सुमित शर्मा के वहां गई थी जॉब करने के लिए? जी सर। और तभी से वो गायब है। सुमित शर्मा। क्या हुआ सर? यहां से 2 किलोमीटर दूर अंतरा की लाश मिली है, सुनसान झाड़ियों में। किसी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। अच्छी लड़की थी वो। तो ऐसी अच्छी औरत की हत्या क्यों की आपने? नहीं सर, मैंने नहीं मारा। सर, आपको मुझ पे क्यों शक है? ये तुम्ही ने दिया था ना अंतरा को? इसमें एक पेंडेंट भी था। कहाँ है वो पेंडेंट? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और मैंने ये चेन किसी को नहीं दी। शालिनी, रसीद दिखाइए। सर ये वो चेन और उसके पेंडेंट का बिल है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है। सुमित, तुम्हारे और अंतरा के बीच में नाजायज संबंध है। शालिनी ने हमें बताया कि आप अंतरा को तनख्वाह के ऊपर पैसे दिया करते थे, कई सारी महंगी गिफ्ट्स भी दिया करते थे। अब ऐसा हो सकता है कि अंतरा ने आपसे कुछ डिमांड किया हो, आपको सही नहीं लगा हो, फिर उसने आपको धमकी दी हो, आपको नागवार लगा हो। और जाहिर सी बात है कि जब ये चल रहा था तो ऐश्वर्या को इस बारे में पता चल गया होगा, या फिर शायद आप ही ने ऐश्वर्या को सारी बातें बता दी हो और फिर आप दोनों ने मिलकर अंतरा का पहले मर्डर किया और उसे फिर किसी झाड़ियों में फेंक दिया।
बताइए। प्रदीप, घर की तलाशी लो, देखो पेंडेंट कहाँ है। सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। आप माना कि सुमित ने अंतरा को गिफ्ट दिए होंगे। जो इंसान हमें पसंद आता है इसके लिए हम लोग पैसे का मुंह नहीं देखते, लेकिन हम लोग हत्यारे नहीं हैं, शरीफ नागरिक। थोड़ी देर में सब पता चल ही जाएगा। अब और कुछ कहना है आप दोनों को? जिस तरह से तुम दोनों चुप हो उससे साफ पता चल रहा है कि क्राइम तुम दोनों ने मिलकर ही किया है। नहीं सर, ये सच नहीं है। जब मैं घर पहुंचा तो तुम दोनों को मैं 5-5 लाख रुपए दे चुकी हूँ। जो तय हुआ था वो मैंने कर दिया है। अब तुम दोनों अपना मुंह बंद रखना और भूल जाओ कि तुम लोगों ने मेरे लिए कुछ किया है, समझे? रखो फोन। ऐश्वर्या, तुम मुझे पता चला कि अंतरा की हत्या हो गई है। सर मैंने जो भी किया वो खुद को, अपने परिवार को बचाने के लिए किया सर। ओ, उस दिन तैयार हो गया है, मेरा सपना पूरा होने वाला है शालिनी। मुझे पूरा भरोसा है कि सुमित ऐश्वर्या को जरूर खत्म कर देगा और उसके बाद इस घर की और सुमित की पूरी जायदाद की मालकिन मैं। तेरे सपने को मैं चकनाचूर करूंगी। उन दोनों खूनी का नाम पता बताओ। तो मुझे मारकर तुम इस घर की मालकिन बनना चाहते? अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो इस शुभ काम को अपने हाथों से ही कर देती हूँ। ले जाओ, इसे ठिकाने लगा। तुम लोगों को तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। पाँच ओके। जाओ। सर वो दोनों हमारे ऑफिस के एम्प्लॉय थे, गगन और धनु। मतलब पैसों के दम पर तुमने अपने कर्मचारियों के हाथ भी खून से रंग दिए और तुम्हें लगा कि तुम इन्हें बचा लोगे? लेकर चलो इन दोनों को। सर मेरी बात सुनिए सर। सर आपको भी चलना होगा हमारे साथ। सर मुझे क्यों? क्योंकि आपने अंतरा के साथ मिलकर ऐश्वर्या को मारने की साजिश रची थी, इसीलिए। चलिए। नहीं रोक। कितना पैसा हुआ भाई? फोटो में तो यही घर देखा था, शायद यही होगा।
चलो। जी नमस्कार, मैं नयन। आप पवन जी है ना? जी 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 आपसे किराए के कमरे की बात की थी हमने। जी, सब कुछ याद है। मैं आपका इंतजार कर रहा था। अंदर आइए ना, अंदर हाँ। बात। कैसा रहा सफर? हाँ बहुत अच्छा रहा। मैंने आपका कमरा पूरा तैयार कर दिया। और रही बात भाड़े की, तो वो तो आपसे बात हो गई है, 10,000 रुपया महीना। आइए बैठे ना। बस ध्यान रहे कि कंप्लेंट ना आए अड़ोस पड़ोस से, शोर शराबा ना हो। अकेले कहाँ शोर मचाएंगे, पूरा दिन तो हम ऑफिस में ही रहेंगे। वैसे आपने अपनी ऑफिस का नाम क्या बताया था? एक्चुअली आपने बताया था, मैं भूल गया। चुंबक कंपनी। हाँ, मैनेजर लगे हैं वहां पर। वैसे तो बिहार में हमारा अच्छा खासा नौकरी चल रहा था, फिर सोचे कि मुंबई में भी आके नौकरी के मजे ले लें। मजे तो है भैया मुंबई में, लेकिन जितना कमाओगे ना उससे ज्यादा खर्च हो जाएंगे। जानते हैं, जब हम स्टेशन से बाहर उतरे ना, चारों तरफ देखते ही रह गए। उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग सिर्फ हमने पिक्चरों में देखा था, आज हमने पहली बार देख लिया आपके मुंबई शहर में। मजा आ गया बड़ा। सही रहा। अरे पवन, लेट नहीं हो रहे हैं आप? ये देखिए, अभी तक आपने पूरा घर सर पे उठा लिया था कि आपको लेट हो रहा है, और यहाँ पे आराम से बैठ के आप बातें किए जा रहे हैं। अरे हाँ बाबा, चलते हैं, लेकिन चलने से पहले अपने नए किराएदार से तो मिल लो। मिस्टर नयन बिहार से आए हैं अभी, इनका जॉब लगा है यहाँ पर। ओह, हाय नयन जी। हेलो। वेलकम। थैंक यू। अभी तक आपने इनको इनका कमरा तो दिखाया नहीं होगा, बस कब से बातें करने में लग गए। चलिए नयन जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, और तुम जाओ बैग लेके ऑफिस के लिए निकलो। आइए। जाइए आप, कुछ लगे तो बता देना। ओके। हाँ। तो देखिए, ये है आपका घर, यहाँ किचन है, यहाँ हॉल है, और यहाँ आपका कमरा है। आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। ये है आपका कमरा। देखिए कितना स्पेशियस है, कितने सारे लगेज के लिए स्टोरेज स्पेस है, डेकोरेटेड है, कर्टन्स है, सी व्यू है, यहाँ बेड साइज कितना बड़ा है। नयन, हेलो नयन जी। नयन जी, हेलो हेलो। हाँ, कैसा लगा आपको कमरा? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आनंद आ गया देखकर। क्या आप भी नयन जी, बड़े मजाकिया किस्म के इंसान हैं आप। पवन से ना खूब पटने वाली आपकी। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, तो मैं निकल रही हूँ। ओके, बाय। ये कहा बोला है बे? हम तो इस शहर देख के हैरान थे, पर इन्होंने तो हमारे पसीने छुटा दिए रे। ये शहर लगता है सच में जादू की नगरी है भाई। अरे यार, यहाँ तो हल्लड़ की गजब है। ये कहाँ है भाई? देखिए बेटा, हम तो कहे ना तुमसे, यहाँ आओगे तब समझ में आएगा कि असली दुनिया क्या है और दुनिया में चल क्या रहा है। लेकिन नहीं, तुम तो लगे पड़े थे छोटे से गांव में 10,000 की नौकरी करने के। अब आ गए हो ना, तो बहुत कुछ देखोगे। अरे भाई, जो हम सुबह सुबह नजारा देखे है ना, वो हमारी आंखों से जा ही नहीं रहा। क्या मतलब है? मतलब कि हमारी मालकिन भला की खूबसूरत है। जब वो ऊंची हील पहन के मटक मटक के चलती है ना, मजा आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे टीवी से कोई अप्सरा दुनिया में आ गई है। शांत बेटा, शांत। मालकिन है तुम्हारी मालकिन, एक तो पढ़ी लिखी और ऊपर से अमीर। अगर कुछ उटपटांग किए ना, तो यहाँ पे लोगों के दिमाग में
बातों से ज्यादा पुलिस का नंबर याद रहता है। और किसी ने बेटा कंप्लेन कर दिया ना तो जेल में चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। अरे पागल हो गए हो क्या? अरे हमको गुंडा है का जो ये सब करेंगे? हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। तुम चाय सुड़काओ। चाय पियो चाय। क्या चाय? अरे मुझे पता है आप ना बाहर से खाना मंगा लोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आपका पहला दिन है, आप हमारे साथ खाना खाओ। इसी बहाने कोई जान पहचान भी पड़ जाएगी। बिल्कुल। पायल लगता है अंदर है। आप बैठिए ना, मैं उसे बुला रहा हूँ। बैठिए आराम से। पायल पायल ये कहाँ चली गई? पायल क्या कर रही हो? अच्छा, अभी अपने पति के साथ रोमांटिक होने के लिए भी सोचना पड़ेगा मुझे। अरे नहीं, ये बात नहीं है। नयन बाहर खड़ा है। नयन जी इस वक्त? हाँ, वो एक्चुअली खाना खाने बाहर जा रहा था, तो मैंने कहा आज पहला दिन है, हमारे साथ खा ले, इसलिए बाहर वेट कर रहा है वो। कितना अच्छा मूड था मेरा, सब पे पानी फेर दिया। मैंने पानी फेरा ना? तुम रात को सोते वक्त बदला ले लेना मुझसे। रोका किसने? अच्छा जी। तो याद रखना, मुजरिम को बरी होने के लिए कड़ी से कड़ी सजा से गुजरना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? ये मुजरिम हमेशा तैयार है, एज ऑलवेज। यस। पायल ए जी सुनते हो? ए जी, ए सोनू के चाचा। अरे कौन है भैया? सोनू के चाचा। अरे तुम यहाँ कैसे? हे जी, ऐसे काहे घूर रहे हैं? हम भूते थोड़ी हैं, आपकी धर्म पत्नी है। हो गए ना अचंभित? वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? सरप्राइज। अरे तुमको यहाँ का इतना पता किसने दिया भाई? और खुद ही ट्रेन में बैठकर आ गई यहाँ। ये जी तो क्या करते, आप जब से मुंबई आए हैं, ना कॉल ना फोन ना कहीं आता ना पता। तो राजू भैया से पता लिया आपका तो खुद ही चले आए। नयन, कौन है नयन? भवन बाबू, ये हमारी धर्म पत्नी है। भाभी जी नमस्ते। नहीं ठीक है, आप पल्लू हटा सकती हो, कोई इशू नहीं है, हम सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पर। कंफर्टेबल हो जाओ। आप हमेशा ऐसे साड़ी पहनकर और पल्लू पहन के रहते हैं? जी वो कहा है ना, अम्मा बाबूजी रहते हैं ना गांव में, तो ही लेना पड़ता है। ओ, तो आप अपने सास ससुर के साथ रहते हैं? पायल बस करो ना, शांत रहो। आज के जमाने में आप नयन, तुम दोनों बातें करो, शाम को मिलते हैं। हाँ ठीक है, तुम बातें करो। चलो बाय, तुम चलो। आज
सी यू। अरे बस ना। ये काजी, टांगे देखिए इसकी। ये पजामा पहनना भूल गई थी का? अरे उसे ड्रेस कहते हैं, तुमको का पता? रहोगी तो गवार की गवारी। अरे शहर में यही सब पहनते हैं, समझी? पहनते हैं का मतलब? ये पहना था। हक, चुप करो। तुमको का पता? एक तो बिना बताए मुंह उठाए यहाँ पर चली आई, ऊपर से। अब चुप करो, सामने किचन है, गर्मा गर्म नाश्ता बनाओ हमारे लिए, समझी? ये का? हम तो सरप्राइज देने आए थे, ये तो हम पे ही बेफर पड़े। अबे क्या बात कर रहा है? भौजी उतना दूर से अकेले आ गई? अरे वो छोड़ यार, हम तो ये सोच रहे हैं क्यों ही आई। कितना बेइज्जती कराया हमारा मकान मालकिन के सामने। ना कपड़े पहनने का सहूर, ना बोलने का। कितना अच्छा इमेज बनाए थे हम मालकिन के सामने, सब पानी कर गए। वाह बेटा, मतलब 5 दिन में तुम इमेज भी बना लिए थे। को गुस्सा मत दिलाओ अब। जब तक नहीं पता था तब तक ठीक था। अब हम शहर में काम करते हैं। अरे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है हमारा। ऐसी गवार सी बीवी को लेकर कहाँ घूमेंगे हम, बताओ? सुन, मेरे पास में एक आइडिया है। पूछ क्या? बोलो। तू ना फौजी को मॉडर्न बना दे और उनको सिखा शहर का रहन सहन। क्या बोलता है? क्या कहना चाहता है? मेरी बीवी मालकिन की तरह मॉडर्न? काहे नहीं बे, जरूर दिखेगी। तुम ना भौजी को मॉडर्न कपड़े पहना, 1 पीस, और तुम्हारी वो हाई हील्स। अरे नीता, अरे नीता जी, आ रहे हैं। क्या हुआ जी? अरे तुम बैठो इधर और देखो तुम्हारे लिए कहाँ लाए हैं। ये सोनू के चाचा नई साड़ी लाए हैं का? कर दी ना वही बात। साड़ी नहीं लाए हैं, ये लाए हैं तुम्हारे लिए। ये का है? देखो, ये ऊंची हील वाले सैंडल है। इन्हें पहन कर जब ठुमक ठुमक के चलोगी ना तो लोगों की जान निकल जाएगी, समझी? अब पहन के दिखाओ फटाफट। ये क्या कर रहे हैं? पाँव में हाथ ना लगाइए जी। पाप बाद में होगा, पहले तुम पहन के तो ये दिखाओ। क्या जरा। कर रहे हैं सोनू के चाचा? अरे कोई बात नहीं यार, एक पैर में पहना दिए, दूसरा पैर भी। चलो खड़ी हो जाओ, आ जाओ, खड़ी होके चलो, चल के दिखाओ हम। आप, अरे चलो आगे बढ़ो, चलो चलो। अरे सैंडल नहीं संभाला जा रहा तुमसे, छोटी बच्ची होगा। हमसे ना हो पाएगा। समझ में नहीं आ रहा? ढंग से चलो, सैंडल ही तो है। हाँ, शाबाश। सैंडल नहीं संभाला जा रहा तुमसे। जी हमसे ना होगा। काहे ना होगा? ये अरे ये तुम्हारे लिए लाए हैं, ये भी देखो, इको ड्रेस कहते हैं, तुम्हारे लिए लाए हैं। हम पहनेंगे। नहीं, हम पहनेंगे। जल्दी से पहन कर आओ, हमारा मूड मत खराब करो, जल्दी करो।
तो क्या कर रही हो? तैयार नहीं हुई का अभी तक? अरे नीचे पायल जी इंतजार कर रही हैं भाई, जल्दी करो यार। हे जी, हम नहीं जाएंगे, आप ही जाइए। आपके हील पहनकर पैर सूज गए हैं हमारे। क्या करें, आपके शौक के चक्कर में पैर की बैंड बज गई है हमारी। का और नहीं तो शौक? क्या? शौक नहीं, ये लाइफ है हमारी, समझी? और तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा टिप टॉप बनकर। फटाफट कपड़े पहन लो जल्दी से, समझी? क्या मतलब है? आपकी ये ड्रेस पहन के नीचे जाएंगे हम? तो अच्छा कपड़ा पहन के मॉडर्न पढ़ी लिखी लगोगी। अब पहनो फटाफट। कि नहीं हे जी, ये हमसे ना हो पाएगा। ये पहन के नीचे कैसे जाएंगे? हमसे ना हो पाएगा। अरे नयन जी, आइए ना, हम लोग आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे। आइए आइए, प्लीज कम। अरे ये क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या पैरों में? आई होप सब ठीक है ना? शहर आके शहरी बनने का शौक चढ़ा था, कह रही थी मॉडर्न बनना है। इन्होंने खुद ही जाके कपड़े ले आई, हील ले आई, लंबी वाली सैंडल ले आई अपने लिए। अब थोड़ी सकुचा रही हैं, थोड़ा थोड़ा करके आदत डल जाएगी। क्यों नित्ता जी, है ना? आइए बैठिए ना। ये यूज कीजिए, बैठते हुए आप कंफर्टेबल। ऐसे कपड़े पहने हैं तो संभालने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। ए नित्ता, क्या बच्चों जैसा कर रही हो रे? अरे अच्छे से बैठो। बहन भाई, आपकी बीवी इतनी खूबसूरत है कि वो कोई भी कपड़ा पहन लेना, घर पे रौनक ही रौनक रहनी है। आप बहुत लकी हो। अरे लक्की तो आप है पवन जी, जो पायल जी जैसी बीवी मिली है आपको, जो कुछ भी बोल कानों में मिसरी जैसा लगता है। हमारी मिसेस भी इनकी फैन है बहुत बड़ी, कहती है इनके जैसा बनना है इन्होंने। क्यों पिताजी? ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रूम होना अच्छी बात है, लेकिन उतना ही जितना आप कंफर्टेबल हो। जबरदस्ती कुछ भी नहीं। ये पानी पानी। वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही। थैंक यू। देखा नयन जी, ये फर्क होता है घर वाले में और बाहर वाले में। आपने एक तारीफ की, इनके चेहरे पे मुस्कुराना देखा आपने? और मैं रोज रोज भी तारीफ करूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट इस घर में ना मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मजाक कर रहे हैं बस। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। अच्छा चलिए ना, डिनर रेडी है, खा ले। अरे वॉशरूम किधर? तो आप मेरे रूम में हो, यही बगल में। हाँ। आज तुम्हारा कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा? बाहर जो तुमने लाल गाउन पहन के मुझे तड़पा है ना, उसका बदला तो लूंगा ही। अच्छा जी, तो आपको बदला लेना है, और वो बदला कैसे लोगे? ए नित्ता,
ए उठो ना, ए उठ ना। क्या हुआ? अरे उठिए ना। चाहिए आपको? अरे उठो, जाके नहा कर आओ यार। क्या बात कर रहे, इतनी रात को नहा के आए? फिर बकवास, जब बोले हैं नहाने को तो नहा के आओ ना। और साथ में वो हीरोइनी वाला टॉवल पहन के जो आती है ना, वैसा भी पहन के आओ। जा। क्या बात करते हैं, आपको तो मालूम है इतनी रात को नहाएंगे तो ठंडी लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे। जुकाम का बीमारी है हमें। तो जो बोले हैं वो करो ना। एक तो सैरी बना रहे हैं, ऊपर से हमसे। चलो खड़ी हो, निकलो। जाओ नहा के आओ। अबे भौजी तो एकदम शहरी दिख रही है बे। है ना? हाँ हाँ। बस एक दिन में इतना बदल गई तो आगे क्या होगा, अभी तो शुरुआत है बाबू। एक बात बता, भौजी को तो एकदम मालकिन के जैसा बनाना चाहता है क्या? और क्या, अब उनको देख के हमारा भी तो दिल करता है कि हम भी उनके जैसी औरत से प्यार करें। पर नीता को देखकर हम वैसा सोच नहीं पाते यार। तो उसे उनके जैसा तैयार करके हम भी अपने मन की मुरादें पूरी कर लेते हैं बाबू। अच्छा, भौजी को पता है क्या कि तू उनके साथ ये सब क्यों कर रहा है? हक, ये सब को बताने वाली बातें हैं। अरे हमारी पत्नी है वो, पति को खुश करना उसका धर्म है, समझा? सही है बेटा, लगे रहो। लेकिन जो पुरानी वाली भौजी है ना, उनसे तो हम बहुत बार मिल चुके हैं। ये जो नई वाली भौजी है मॉडर्न, इनसे कब मिला रहा है? चलो ऑफिस के बाद आज तुमको तुम्हारी भौजी से मिलवाते हैं। बैठो। क्या देख रहे हो? घर बहुत शानदार है। हाँ वो तो है। बैठो। अरे भौजी के तो दर्शन करवाओ यार। आ रही है भाई, खाना लेने गई है। अरे सुनती हो? अरे मेहमान आए हैं भाई, जल्दी लेके आओ खाना। कहा था ना पूरी तरह तैयार होके आना। हील्स कहाँ है तुम्हारी? हमारा पैर कट गया, दर्द हो रहा है तो नहीं पहन पाए। दर्द हो रहे हैं? आप? जी वो पौधों को पानी देने आया था। नैन जी कहाँ है? जी वो ऑफिस गए हैं। नीता जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे ये तो नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। बस आपसे ये कहना था कि इन सब चीजों की वजह से ना आप खुद की पहचान मत खोइएगा, क्योंकि आप जैसी भी है ना बहुत अच्छी, सच में। ध्यान रखें। ए जी सुनते हो? बहुत ही रात हो गई है, सोएंगे नहीं क्या? हाँ ठीक है, तुम चलो, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। और सुनो, कहा है कि मॉडर्न ड्रेस पहनकर सोना, तुम्हें उन कपड़ों में देखकर हमको बहुत अच्छा लगेगा।
अरे पवन जी, अकेले निकले हो क्या वॉक पे? तुम भी ज्वाइन कर लो। रोज जाते हो क्या? नहीं, कभी कभी जब बीवी खाने में प्यार थोड़ा ज्यादा मिला दे तब निकल जाते हैं वॉक पे। आप वैसे बहुत लकी हो पवन जी, आपको इतनी अच्छी वाइफ मिली तो अच्छा खाना बना लेती है, काम काज भी करती है और कपड़ा लत्ता भी अच्छा पहनती ओढ़ती है। जब मर्जी गर्लफ्रेंड बना लो और जब मर्जी बीवी बना लो। क्या कहते हो? वैसे तुम्हारी वाइफ भी कुछ कम नहीं है, इतनी सुंदर है, इनफैक्ट घर संभालने वाली है। और क्या चाहिए? अब इतनी ही पसंद है तो फिर आप ही रख लीजिए ना। मैं कुछ समझा नहीं। अरे मजाक कर रहे थे भाई। वैसे चाहो तो आप रख सकते हो, हमेशा के लिए नहीं, मतलब एक रात के लिए। क्या कहते? क्या मतलब? अरे हमारे एक दोस्त ने बताया था कि भाई शहर में बीवियों की अदला बदली बहुत आम बात, और हम तो एक छत के नीचे रहते हैं। तो आप हमारी बीवी एक रात के लिए रख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। देख लो आप। अरे तुझ जैसा घटिया आदमी ना मैंने आज तक नहीं देखा। आज जो तूने बात कही है ना, इसे कभी दोबारा मेरे सामने मत कहना, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। एक महीने में अपना बुरिया बिस्तर निकलने यहाँ से, समझा ना? तुझ जैसे घटिया आदमी को ना अपने बीवी के आसपास भटकने भी नहीं दूंगा मैं, समझा ना? अरे पवन जी, हमारा जवाब भी तो सुनते जाइए। अरे वीडियो बनाए हैं भाई एचडी में, देखते तो रहिए। ये देखिए। अरे आपकी बीवी एक रात के लिए उधार ही तो मांग रहे हैं, वरना दुनिया के हर आदमी के फोन पे हर रात के लिए ये वीडियो वायरल हो जाएगी। कहिए, क्या कहते हो? बोलती बंद हो गई का? अब एक काम करो, अपनी बीवी को हमारे पास भेजो एक रात के लिए। हमारी बीवी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब घर जाइए और अपनी बीवी को तैयार कीजिए, समझे? फोन का इंतजार करेंगे, समझे बाबू? चलते हैं। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? एक मिनट। क्या हुआ? क्या है वहाँ? अरे क्या है? कैमरा यहाँ कैसे, किसने लगाया? मुझे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ पाल, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बर्बाद कर देगा हमें। अब तुम कुछ नहीं करोगे, जो करूंगी वो मैं करूंगी। यार ये फोन कहीं नहीं लग रहा है। पायल जी, आप यहाँ? पवन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बता दिया? चलो अच्छा बात, अब हम आपसे खुल के बात कर सकते हैं। तो क्या इरादा है आपका, फिर बताइए। तुम्हारी पत्नी को ये सब पता है? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, हम जो कहेंगे वो मान लेगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो आज रात को 10 बजे नीचे आ जाना। आज महीनों की मेहनत साकार हो गई, मन की मुरादें पूरी होंगी। अच्छा मजा आएगा। आज की तुम्हारी छुट्टी तो कहा है ना, आज हमने अपना दूसरा इंतजाम कर लिया है, तो तुमको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, समझी? चलो हम चलते हैं, और अब से हाई हील पहनने की तुम्हें जरूरत नहीं है अब तुम्हें, ठीक है?
पायल जी, पायल, पायल। क्या हुआ? मैं साड़ी में अच्छी नहीं लग रही हूँ? वो बात नहीं है, मतलब आज तक आपको साड़ी में देखा नहीं है ना, तो पवन कहाँ है? पवन किसी काम से बाहर गए हैं, वो सुबह आ जाएगा। क्या बात है, सभी इंतजाम करके रखी हो। वाह। कुछ पियोगे? अब सरमाना का है विस्की। ये तो हमारा लैपटॉप है। ये देखो। ये फोल्डर जो खाली है, कहाँ गए मेरे वीडियोस? वीडियोस यानी मेरे वीडियोस ना, जो तुमने अपने कैमरा से रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। किसने डिलीट की? किसने डिलीट किए? मैंने डिलीट किए वो वीडियोस। चुन चुन के एक एक फाइल डिलीट किया मैंने, यहाँ तक कि सोर्स फाइल तक को भी नहीं छोड़ा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में घुस के हमारे लैपटॉप से फाइल्स डिलीट करी? चोर! मैं चोर नहीं हूं। मैंने तुम्हारे घर में घुसकर कोई लैपटॉप चोरी नहीं की, बल्कि मुझे वो लैपटॉप दिया गया। किसने? क्या हुआ जी? हमको बेचने के समय तो एक पल भी नहीं सोचे आप, अब काहे इतना हैरान हो रहे हैं? पवन से एक रात के लिए बात किए थे ना हमारे लिए। लो आ गए हम। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे पापों का हिसाब हो रहा है ये। तुम हाँ? खबरदार, अब नहीं। अब मार उसे नहीं, तुमको खाऊंगी। बड़े मर्द बने फिरते हो ना। बताया मुझे सपनीता ने कि तुम उसके साथ रोज क्या क्या करते थे। अब एक रात तुम मेरे साथ नहीं बल्कि हवालात में गुजारोगे। पवन किसी भी वक्त पुलिस लेकर आता ही होगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। हमको जेल भेजोगी? हट। और तू जेल भेजेगी हमको? हट। अब हमरे ऊपर कोनो हक नहीं है तुम्हारा। जितना अत्याचार करना था ना तुमने कर लिया, बस बहुत हो गया। अब चुपचाप यहाँ खड़े रहो, वरना मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। आइए सर, सर आइए, मेरे साथ आइए।